समझ नहीं आ रहा ये वीडियो कैसे स्टार्ट करूं, क्या मतलब बोलूं। आज मैं पूरा ब्लैंक हूं यार। मतलब कुछ शब्द नहीं है हमारे पास बोलने के लिए। बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हो आप, बहुत ही शर्मनाक घटना, मतलब बहुत ही शर्मनाक चीज़। मतलब मेरे को लगता नहीं है कि इससे भी गंदा कुछ हो सकता है। मतलब इतना गंदा कोई कर कैसे सकता है, या इतना गंदा कोई सोच कैसे सकता है किसी इंसान के लिए। मैं बात कर रहा हूँ किंग ऑफ सिंगिंग उस्ताद सिद्धू मूसेवाले के बारे में। किंग, मैं छाती ठोक के कह रहा हूं, किंग भाई कुछ भी कर लो, कुछ भी कर दिया आपने। बंदा नहीं मारा है आपने, आपने पता नहीं कितने हजार लोग मार दिए, कितने हजार लोगों के दिल तोड़ दिया आपने। आपने एक माँ का बच्चा नहीं छीना है, आपने पता नहीं कितनी माओं से एक सिद्धू छीन लिया। मतलब शर्म आनी चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है मम्मी की हम लोग तरक्की नहीं कर सकते, कभी जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकते। मतलब हमें शर्म आनी चाहिए कि मतलब हम अपने ही बंदों से जल रहे हैं। मतलब हमें, मतलब आपने एक ऐसा काम कर दिया, मतलब आपने एक ऐसी चीज कर दी, आपने एक, मतलब क्या कहूँ मैं उसको, कि एक सितारा नहीं कहूँगा मैं, एक ऐसा अजूबा जो दुनिया में कभी नहीं आ सकता, ना कभी बनेगा, ना बन सकता है। वो एक ही था, लेजेंड उस्ताद सिद्धू मूसेवाला। मतलब हमें बहुत दुख है इस बारे को बोलते हुए। मतलब इनफैक्ट मतलब 2 दिन तक तो हम मन ही नहीं करा वीडियो बनाने का। ऐसा लगा कि साला छोड़ो, सब नहीं बनाना, साला सब बेकार है, सब ऐसा ही है यार। मतलब कुछ माइंड में नहीं चल रहा, कुछ ऐसा नहीं है। मतलब क्या बोलूं, मेरे माइंड में है ही नहीं कुछ, मैं क्या बोलूं यार। कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। मैं हमेशा उसे दुआएं दिया करती थी कि भगवान तेरी लंबी उम्र करे, तेरे को हम आसमान की ऊंचाइयों तक पहुँचे। पर बेटा इतनी ऊंचाइयों तक पहुँचने के लिए नहीं कहा था कि हमारे से इतना ही दूर हो जाए कि हम तेरे को पूछ भी ना सके, हम तेरे को पकड़ भी ना सके, या तेरी ऊंचाई तक हम पहुँच ही ना सके। आई होप मैं तो सिर्फ आंसुओं के अलावा और कुछ नहीं दे सकती। मेरी वीडियो स्टार्ट हुई तो मूसेवाले के गानों से शुरू हुई, और मैं सोचती हूँ कि उसके साथ ही ख़त्म कर दूँ, क्योंकि मैं कुछ बोलने की हालात में ही नहीं हूँ। मुझे मालूम ही नहीं है कि मैं क्या बोल रही हूँ और ये कैसे सब हो गया, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा। मैं 2 दिन तक तो बिल्कुल भी शॉर्ट में रही हूँ। मुझे पता नहीं चला कि मैं कुछ बोल पाऊँगी कि नहीं बोल पाऊँगी। पर मैं हमेशा उसको कहती थी कि ये शेर है, ये माँ की कदर करता है, ये गांव वालों की कदर करता है, ये हर इंसान की कदर करता है, और ये सच बोलता है। और लास्ट वीडियो में भी मैंने उसको यही कहा है कि बेटा तेरी सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि तू एक आदमी के आगे भी यही बात करता है, और 1000 आदमी के आगे और 10,000 आदमी के आगे भी यही बात करता है। और वाकई में इतना सच्चा इंसान था कि मैं समझ भी नहीं पाती, कह भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं जहाँ तक समझती थी कि मैं सोचती थी कि वाकई में सिद्धू बहुत अच्छा है। पर सिद्धू तो भगवान ही हो गया। सिद्धू से बढ़कर, भगवान से बढ़कर भी मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं ये कहूँगी कि लोगों के हाथों से एक इंसान छीन लिया तुमने, पर मतलब इंसान के दिलों से नहीं निकालोगे। आपको अंदाजा नहीं है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि मतलब आप सोच नहीं सकते कि आपने क्या चीज खो दी। मतलब सारा पंजाब का नाम ना, पंजाब का नाम विदेशों में लोग ले रहे थे, हमको लोग फॉलो कर रहे थे, पंजाब को नाम दे रहे थे सिद्धू मूसेवाले के नाम से। मतलब खुश होना चाहिए। मतलब साला हम तो यही बात बोलते थे कि एक दूसरे से तरक्की लो ना, एक दूसरे से प्यार बढ़ाओ। साला आपस में एक दूसरे को मार के खत्म कर दोगे क्या? कोई और तो पंजाब को क्या काटेगा, पंजाब ही पंजाब को काट देगा। मेरी वीडियो 295 और सबसे ज्यादा फेमस हुई है, शायद 1 लाख और 19,000 आदमी ने देखी है, 18 या 19,000 आदमी ने। हमारा बेसिकली ना बोलने का पर्पस ये है कि जब हमने रिएक्शन चैनल स्टार्ट किया था ना, तो हमारा ये था कि हम सिद्धू मूसेवाले के डाई हार्ड फैन थे, रहेंगे, और हम है ही उसी के फैन। में छाती ठोक के कहता हूँ, जिसको फॉलो करना करो, जिसको लाइक करना करो, जिसको सब्सक्राइब करना, जिसको नहीं करना मत करो। थे, है और रहेंगे। और जब सिद्धू मूसेवाले की कोई भी हम गाना डालते थे ना, 295 हमने डाला था, तो उस पर हमारे को बहुत लोगों ने पसंद किया था। मतलब उन्होंने सच्चाई लिखी थी। तो मैं मम्मी से यही बात कह रहा था कि मम्मी ये बंदा ना क्रेजी है, ये डरता नहीं किसी से, ये से दुनिया से वाकिफ करा दिया लोगों को कि एक्चुअलिटी क्या है। बट मम्मी देखना लोगों को हजम नहीं होगा, और साला वही बात हुई, लोगों को हजम ही नहीं हुई बात। और
किस्मत देखो, मतलब कहते हैं कि ऊपर वाला जब छीनता है ना तो पूरा हाथ डाल के छीनता है। कि जिस दिन भाई की शहीदी कहूँगा मैं, जिस दिन भाई की शहीदी हुई ना, उस दिन क्या डेट थी, उस दिन भी डेट थी 29/5/295। जिस सच्चाई को बोलने में लोग डरते रहे, लोग सोचते हैं कि यार ऐसा बोला जाए नहीं बोला जाए, भाई ने छाती ठोक के बोला। और भाई को पता था कि मैं नहीं डरता, ये शेर था भाई, शेर था नहीं, शेर है। मैं कहती हूँ कि शेर है ये बंदा, शेर। मैं हमेशा उसको शेर की पदवी देती थी। मैं कहती थी कि शेर है, ये बब्बर शेर है। और उसको देख के मैं चिलचिला उठती थी, मैं पागल हो जाती थी देख के उसको। और अब वो खाली पिंजरा रह गया और शेर पता नहीं कहाँ चला गया। समझ ही नहीं आ रहा क्या करे, क्या मतलब ये जो बात है ना, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि कभी हम इसके ऊपर भी रिएक्शन करेंगे या मैं आप लोगों के साथ अफसोस जाहिर करूंगी। मुझे तो अफसोस करना भी नहीं आ रहा। मुझे ये लगता है कि मैं ये सारी वीडियो ही छोड़ दूं। मुझे ये वीडियो बिल्कुल पसंद ही नहीं आ रही है कि मैं किस तरह से लोगों को मैं खुद ही नहीं समझ पा रही, तो मैं लोगों को क्या समझाऊंगी या मैं उनके घर वालों को क्या समझाऊंगी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने मकसद सिर्फ सिद्धू को लेकर शुरू करा था। और मुझे किसी सब्सक्राइबर ने भी कहा था कि आंटी आप खाली सिद्धू के गानों पे ही रिएक्शन करा करो। फिर हमने सोचा कि हम करते हैं। फिर हमने सोचा कि हमने रिएक्शन तो करना ही है, तो हम सभी गानों पे रिएक्शन करेंगे। पर सिद्धू वाले के गाने के ऊपर कुछ खास ही हो जाता था। मुझे लगता था कि हमारे पंजाबी भाई हैं, हमारे पंजाबी शेर हैं, ये हमारे पंजाब से हैं और इनका इतना नाम है। और वाकई में इसकी वीडियो भी इतनी लाइक होती थी, इतने लोग उठाते थे इसकी वीडियो को कि लोग पसंद भी करते थे। मैं अपने सब्सक्राइबरों की भी बात कहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबरों ने भी इतना प्यार दिया मुझे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ऋषि की मम्मी बोल रही है, कोई गाली दे के बात मत करना, कोई आंटी के खिलाफ कोई बात मत करना। मैं अपने सब्सक्राइबरों का भी बड़ा धन्यवाद करती हूँ। मैं बता नहीं सकती, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। सिर्फ मेरे आंसुओं को देखो और मेरे आंसुओं को समझ सकते हो कि मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ पर मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगी, चिड़िया उड़ गई पिंजरा रह गया, बस, और कुछ नहीं। मेरे पास और कोई शब्द ही नहीं है कुछ बोलने के लिए कि मैं उसे शांत देखना पसंद ही नहीं करती थी। अभी लास्ट उसका गाना आया था ना, तो मैंने उस टाइम मेरे दिल में कुछ हो रहा था, क्योंकि कहते ना कि आत्माओं से आत्माओं का प्यार होता है। मैंने अपने बेटे को कहा, मैंने कहा ये आखिरी सफ़र इसने क्यों गाना डाला है? तो मतलब मम्मी सिद्धू है, वो कुछ भी डाल सकता है। मैंने कहा नहीं बेटा, मुझे मेरा दिल ना घबरा रहा है। मैं सवेरे जब हुई ना तो मैंने सबसे पहले टीवी खोला। मैंने कहा कभी कोई कुछ हो तो नहीं रहा उसको? कह रहा नहीं मम्मी कैसी बातें कर रहे हो आप। और वाकई में आज मेरा बेटा मुझे कहता है कि मम्मी आपने एक शक जाहिर करा था ना, तो वो शक पूरा ही हुआ। और हमें लगता ही नहीं है कि अभी भी ऐसे लगता है कि जैसे कोई नाटक है, कोई खेल है। हकीकत मुझे भी नहीं पता लगता कि ये सच्ची में सिद्धू नहीं रहा दुनिया में। मतलब मैं ना सिर्फ ये कहूँगा कि हमारे लिए ना बहुत बड़ा लॉस है, इतना बड़ा लॉस है जिसको ना आप चाह के भी कवर नहीं कर सकते। मतलब उसका क्या कसूर था? उसका कसूर ये था कि वो बहुत अच्छा कलाकार था, बहुत अच्छा बेटा था, अपनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा। अरे मैं कह रहा हूँ, लोग कहते थे कि यार ये बंदा ना एटीट्यूड, भाई क्यों ना दिखाए, क्यों ना दिखाता? उस बंदे ने इतनी मेहनत करी, किसी ने उसका साथ नहीं दिया। उसकी स्ट्रगल पढ़ो कि उसने स्ट्रगल में क्या करा। मम्मी स्ट्रगल में ये हाथ जोड़ता था स्टार्टिंग में लोगों के पास जाके कि भाई मुझे गाना गाना है, मुझे गाना गवा दो, लिख के दो। किसी ने साथ नहीं दिया, साला सब इसका मजाक उड़ाते थे। फिर इसको कई बार चक्कर लगवाए घर के आसपास। फिर इसने ठान लिया कि यार मैं अपना गाना खुद लिखूंगा, अब मैं साला किसी के पास जाऊंगा नहीं और मैं किसी का जबरदस्त लिखता था, इतने जबरदस्त लिखता था तो मेरे तो दिल को इतने छू जाते थे ना। मैं सोचती थी कि ये जो मैं बोलना चाहती हूँ ना वो सिद्धू खुद ही बोल देता है। मैं अपने बेटे से भी ज्यादा उसको प्यार करती थी। वाकई में मैं करती हूँ, करती रहूंगी। वही वाली कहते हैं ना कि वहां से तो निकलवा दिया, दिलों से निकालोगे तब मानेंगे। लोगों ने तो अपने टैटू बनवा रखे जिंदगी भर। अब वो अमर हुआ है, वो कहीं गया नहीं है, वो अमर हुआ, वो हमारे बीच में हमेशा रहेगा। क्योंकि लोगों की जिंदगियां जब तक हैं तब तक उसके टैटू तो कहीं जाने वाले हैं ही नहीं है। लोगों ने टैटू बनवा रखे हैं उसके नाम के। और उसकी हवेली को देखो, इतना पैसा उसके पास, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लोग कहते हैं कि 50 साल की उम्र में उसको राजनीति में जाना चाहिए था, शायद उसने चले जाना था, इसलिए वो हर चीज़ के मज़े लेना चाहता था और उसने वो चीज़ के भी मज़े लिए। नहीं तो राजनीति में जाने का कोई मतलब नहीं था उसका। तो इतना अच्छा सिंगर था, इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचा हुआ था,
मैंने उसकी वीडियो देखी है, उसमें उन्होंने कहा कि 50 साल की उम्र जब हो जाती है, जब सब जगह से बैठ जाता ना इंसान, तब वो इंसान जो है ना राजनीति में आता है कि चल इसका भी मैं एक बार कूद के देखूँ, इसमें भी मेरा नाम हो जाए। उसका वैसे नाम बहुत था, वो तो देश विदेश में पता नहीं कहाँ कहाँ इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचा हुआ इंसान था। उसे कहाँ पहुंचना था, उसे जहाँ पहुंचना था वहाँ वो पहुंच गया। बस मैं क्या कहूँ, इसके आगे मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ। बहुत परेशान, बच्चा भी इतना परेशान है, वो कुछ कहता है मैं मम्मी कुछ बोलने के शब्द, कुछ दिमाग ही नहीं काम कर रहा। और उनके घर वालों का क्या हाल होगा, उसकी मम्मी का क्या हाल होगा, उसके पापा का क्या हाल होगा। मैं सिर्फ एक कुछ बातें आपके साथ शेयर करता हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे आपको बतानी चाहिए, या आप सबको ये पता होगा, बट हाँ कि ये आपको पता होनी चाहिए। पहली बात ये कि सिद्धू मूसेवाले की स्ट्रगल की मैं आपको बात करता, ये बंदा अपने दम पे बना, इस बंदे को किसी ने हेल्प नहीं करा। और अगर इसके अंदर घमंड था, लोग कहते हैं ना ऐसा, तो घमंड ज़रूरी है भाई। इसने खुद कमाया, इसको किसी ने नहीं दिया। इसने कहा मैं खुदा मानता हूँ अपने माँ बाप को, मैं भगवान मानता हूँ अपने माँ बाप को, मैं शुक्रगुजार करता हूँ अपने माँ बाप का जिसने मुझे जन्म दिया। कुछ गलत नहीं है इसके अंदर। किसी के लिए कुछ बोलना, टिप्पणी करना, हमने पहले भी कहा है कि आपस में प्यार दिखाओ मत, कोई फायदा नहीं है एक दूसरे से जल के। आज भी तो लोग एक दूसरे कर रहे हैं। बब्बूमान पाजी ने सपोर्ट करा सिद्धू मूसेवाले का, प्यार देख रहे हो आपस में। करण औजला ने सपोर्ट करा है सिद्धू मूसेवाले का अपनी स्टेटस पे डाल के। बड़े बड़े सेलिब्स ने सिद्धू मूसेवाले की, ड्रेक का नाम आपका बीच में आया, हमने ड्रेक के साथ खड़े होके भी फोटो खिंचाना लोगों के सपने थे। सिद्धू मूसेवाले पाजी नू फॉलो करता सीगा वो, मतलब इतना बड़ा इंस्पिरेशन सीगा, पंजाब का नहीं हमारे पूरे इंडिया का नाम रोशन कर रहा था बाहर। पर हम लोगों को हजम ही नहीं हुई बात। एक ऐसा बंदा मरवा दिया ना, एक ऐसा बंदा मरवा दिया, मतलब शर्म आनी चाहिए हमें अपने आप पे कि हमने क्या काम करवा दिया। मतलब मैं अपने आप को गुनहगार इसलिए मानता हूँ कि हम इंडियंस हैं, जिसने मारा ना वो भी इंडियन ही है। और मतलब क्या एक दूसरे से इतना बड़ा साड़ा कि आप किसी की जिंदगी ले लो। कोई कुत्ते बिल्ली थोड़ी ना है कि बीच रोड पे आप किसी को ऐसा मार दोगे। मतलब क्या बताऊं आपको कि अगले महीने शादी थी भाई की, जो हवेली बनाई, जिस पर से पैसा खर्च करा, माँ बाप ने सपने देखे, उस हवेली में ये था कि यार जब शादी होगी तब वहीं पे जाएंगे। वो भी सपना पूरा नहीं हो पाया। बट आप टेंशन ना लो, वो मरा नहीं है, वो हमेशा सबके दिलों में जिंदा रहेगा। जैसे चमकीला पाजी जिंदा है ना आज भी सबके दिलों में, सिद्धू मूसेवाला लेजेंड द किंग सिद्धू मूसेवाला ऐसी लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। और ये वादा है मेरा कि मैं सिद्धू मूसेवाले के गाने पे रिएक्शन करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। आप रिक्वेस्ट करोगे मैं करता रहूंगा भाई। ये ऐसी कोई वीडियो नहीं है कि हम कोई पब्लिसिटी स्टंट करना चाहते थे। मैंने 2 दिन कोई वीडियो नहीं डाली, बट मैंने कहा कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा मैं अपने मन का बुरबार एक बार बोलना चाहूंगा कि मेरे मन में, मैं भी तो कुछ बताऊं लोगों को कि क्या है भाई, तुमने क्या खोया है। शर्म आनी चाहिए हमारे को। हम सिद्धू मूसेवाले पाजी को कभी जिंदगी में वापस नहीं ला सकते। हकीकत में वो चला गया है, बट उसको हमें अपने दिल में जिंदा रखना है। वो था, है और रहेगा। और आपको मैं बता देता हूँ कि बहुत कम उम्र में उन्होंने बहुत ज़्यादा नाम कमाया था। इतना नाम कमाने में बहुत साल लग जाते हैं। उन्होंने अपने देश, अपने पंजाब, कहते हैं वहाँ के लोग कि हमारे गांव में ना बसें नहीं आती थी, हमारे यहाँ पे कुत्ता नहीं आता था। सिद्धू मूसेवाले की वजह से आज हमारा देश, हमारा पंजाब, हमारा पिंड नाम मतलब जानते हैं लोग उसे। और आज कौन आएगा यहाँ पे, कुछ है ही नहीं। आपस में इतना साड़ा है, अब बोलना नहीं चाहिए। एक सिंगर का नाम बीच में आ रहा है कि उन्होंने मुखबरी करी है, तो उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मैं सिर्फ भगवान से ये प्रेयर करूंगा कि जिसने भी सिद्धू मूसेवाले पाजी के साथ ये हत्याकांड करा है ना, उसके साथ भी ऐसा हो, वो जल्दी पकड़ा जाए, सिद्धू मूसेवाले को इंसाफ मिले। भाई आज इसके साथ हुआ है ना, तो कल किसके साथ भी हो सकता है। उसकी गलती ये थी कि वो सच बोलता था, सच बोलने वाला बंदा था और सच बोलता था और सच बोलता रहेगा। और वो किसी से नहीं डरता था। अगर कहते हैं ना वो इंडस्ट्री में आया ना छाती ठोक के, तो छाती ठोक के गया भी है, डरा नहीं है वो, एंड तक नहीं डरा वो। और मैं मतलब भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि उसके माँ बाप को बहुत ज़्यादा हिम्मत बख्शे। उन्होंने अपने एक ऐसे बच्चे को खो दिया जो कि हिंदुस्तान का बच्चा था। और बड़े बड़े कलाकार उनके पैरों पे नमन करते हैं और हम भी नमन करते हैं सिद्धू मूसेवाले को कि हम कभी आपको नहीं भूल पाएंगे। हम आपके गानों पे हमेशा रिएक्शन करेंगे क्योंकि आप हमारे लिए हमेशा जिंदा हो, आप हमारे लिए कहीं गए नहीं हो। और जो हमने खोया है, उस खोई हुई चीज़ को हम दिल से मानते हैं कि हमने बहुत बड़ी चीज़ खो दी। ऐसा लग रहा है कि
अपने शरीर का एक अंग निकल गया, मतलब ऐसा दर्द फील हो रहा है, छोटा छोटा पेन हो रहा है अपनी बॉडी के अंदर कि यार क्या ही हो गया, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, मतलब गाने पे क्या रिएक्शन करें, अब क्या रहा है, कुछ भी नहीं रहा है। मतलब ये चीज वो है जो हमारे दिल से निकल रही है कि पिंजरा शरीर रह गया, पिंजरा रह गया और जान निकल गई है। मतलब सिद्धू मूसेवाला तो तभी मर गया था जब लोग उससे जलने लग गए थे यार। अभी का लेटेस्ट क्या मरा है, कुछ नहीं मरा सिद्धू मूसेवाला भाई, उसको तुमने तभी मार दिया था जब लोग साड़ा करने लग गए थे। कलाकार है यार, मतलब हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहा था, मतलब जहां पे हमारे इंडियनों को पूछा नहीं जाता वहां गाना गा के वापस आ रहा था। हमें गर्व महसूस होता था कि यार भाई क्या कर रहा है ये बंदा, इसने क्या नेक्स्ट लेवल कर दिया चीजों को। उसकी शक्ल कितनी खूबसूरत थी, मैं तो कहती थी उसकी शक्ल ही मुझे बड़ी प्यारी लगती है। और मैंने अब सुना है कि लोग कहते थे उसकी शक्ल अच्छी नहीं थी, मैं कहती उसकी शक्ल इतनी खूबसूरत थी, इतना लंबा चौड़ा था। उससे एक स्टेटमेंट पे कहा कि लोग कहते हैं कि आप सुंदर नजर नहीं आते, कहता भाई मैं नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, एक जटों की फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जैसे लोग जट दिखते हैं मैं वैसा ही तो दिखता हूँ। और अभी इन्होंने जो लेटेस्ट इंटरव्यू दिया था उसके अंदर भी इनके ये कोई मर्डर केस में नाम आने के बाद कही थी, कह रहा भाई मैं कहीं भागा तो नहीं हूं, मैं तो यही हूं, जिसको भी कोई शक है ना बैठ के मेरे से बात करो, मैं यही बैठा हूं। बात तो करते, कुत्ता बिल्ली थोड़ी ना था कि तुमने क्या करा लोग के साथ। मतलब मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप लोगों से इतनी प्रेयर करूंगा कि भाई दोबारा से ऐसी कोई घटना कभी ना घटे, जो हमारे से छीना है वो हमारे पास कभी नहीं आ पाएगा। एक सिंगर है फैजलपुरिया, उसने बहुत अच्छी पोस्ट डाली है कि सिद्धू मूसेवाले की फोटो लगाने से कुछ नहीं होगा। आप तब तक इंडस्ट्री वाले गाना लॉन्च मत करो जब तक सिद्धू मूसेवाले को उसका इंसाफ ना मिले। और ये बहुत बड़ा स्टेप, और मुझे लगता है इस स्टेप के साथ सबको जाना चाहिए। सिद्धू मूसेवाले को इंसाफ, और ये हमारे को इंसाफ होगा। सिद्धू मूसेवाले की बात नहीं है, बात ये है कि आज इतने बड़े कलाकार के साथ बीच रोड पे ये हो सकता है ना, तो कल को आपके साथ और हमारे साथ भी हो सकता है। ये कर्मा है, ये घूम के आता है। जो तुमने खो दिया ना उसका पता जल्दी लगेगा। बट हम कभी भी सिद्धू मूसेवाले को ये नहीं सोचेंगे कि वो हमारी जिंदगी में नहीं है, वो हमारी जिंदगी में था, है, रहेगा। और ऋषिज वर्ल्ड पे सिद्धू मूसेवाले के गाने आते रहेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब करना करा, नहीं करना मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सिद्धू मूसेवाले के गाने छाती ठोक के कहता हूँ इस चैनल पर आते रहेंगे, हम लाएंगे। मुझे पसंद था, मैं अपना चैनल उसी की वजह से चला रहा था, मेरा चैनल चली उसी वजह से रहा था। मैं छाती ठोक के कहता हूँ। और मुझे सारे सिंगर थे हमेशा यही कहा है कि आपस में प्यार बनाओ, आपस में एक दूसरे में जुट बनाओ। क्या जुट बनाओगे यार, अब वो बंदा रहा ही नहीं, कुछ नहीं होता भाई। मतलब जो चला गया ना, चलो कोई बात नहीं, चला गया। बट मैं यही कहूँगा कि वाहिगुरु उनको शांति बख्शे, उनको स्वर्ग बख्शे, उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके माँ बाप को ताकत दे। और सिद्धू मूसेवाला हमेशा हमारे दिलों में अमर रहेंगे। और सिद्धू मूसेवाले के गाने इस चैनल पे आते रहेंगे। और मैं तो यही कहूँगी कि आसमान से तारों की तरह वो हमें चमकता रहेगा और हमें देखता वो हमें देखेगा कि हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। और उसको इंसाफ दिलाना आप लोगों के हाथ में है। हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम सब लोग तब तक अपनी जिद पे अड़े रहें और अपने मुकाम पे तब हम पहुंचेंगे जब सिद्धू मूसेवाले को इंसाफ मिलेगा। और ये इंसाफ मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। बहुत गलत हुआ है यार, ये बहुत गलत हुआ है। मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि ऐसा लग रहा है कि साली दुनिया तबाह हो गई। ऐसा लग रहा है मजा ही नहीं है जिंदगी जीने में। 29 साल का, 28 साल का मतलब बच्चा था यार, मेरे से भी 1 साल छोटा था यार। उसकी क्या गलती थी कि वो टैलेंटेड था? उसकी क्या गलती थी कि वो सच्चाई बोलता था? मतलब क्या कहते थे, वेपन नहीं रखना, देख लो, नहीं रखा ना वेपन, नहीं चलाया ना, मार दिया ना भाई को, मार दिया ना। ये वो है जो लोग बीच में बोलते थे। अभी भी शर्म कर लो और सपोर्ट करना सीख लो एक दूसरे का। हिंदुस्तानी हो ना, एक दूसरे का सपोर्ट करना सीखो, आगे बढ़ो। और जो सिद्धू मूसेवाले को प्यार करते हैं ना, वो प्यार करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। हमारे मंजीत पाजी हैं मम्मी, बहुत बड़े टैटू आर्टिस्ट हैं, उन्होंने बहुत बड़ा एक पोस्ट शेयर करा है। उस शेयर पे उन्होंने कहा है कि सिद्धू मूसेवाले का जो भी टैटू बनवाना चाहता है वो सीधा मेरे पास आए, मैं उससे कोई पैसे नहीं लूंगा और उसके टैटू बनवाता रहूंगा। और लोग आंख बंद करके, ये पोस्ट डालने से पहले ही सिद्धू मूसेवाले के टैटू बनवाते थे, बनवाते हैं और बनवाते रहेंगे। ये है हमारे दिलों में जिंदा होने का कारण सिद्धू मूसेवाले का। सिद्धू मूसेवाले की बॉडी तो खत्म करी है, आत्मा तो अमर कर दी ना।
अमर अमर ही अमर ही है वो, अमर, अमर रहेगा वो आज नहीं हमेशा ही बजेगा, वो हमेशा सुनेगा, हमेशा ही हमारे बीच में बोलेगा, हमें दिखाई नहीं देगा पर वो हमारे साथ हमेशा रहेगा। हम ज़्यादा नहीं बात करेंगे, मैं इस वीडियो को यहीं बंद करता हूँ और नमन करता हूँ दिल से सिद्धू मूसेवाले को कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और जिसने सोचना जो वो सोचे। हम सपोर्टर थे, सपोर्टर रहेंगे।